राजा भर्तृहरि की कहानी। राजा भर्तृहरि को जब उनकी पत्नी ने धोखा दिया और आज हम बताएंगे भर्तृहरि की गुफा का रहस्य। उज्जैन के राजा भर्तृहरि के संबंध में दिलचस्प कथा प्रचलित है। यह कथा कितनी सही है या तो हम नहीं जानते, लेकिन जनमानस में किंवदंतियों के रूप में ये कथा प्रचलित है। कई काव्य कथा और नौटंकियों में भी इसका मंचन बखूबी किया जाता है। दरअसल उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि, विक्रमादित्य के पहले भर्तृहरि ही राजा था। उस समय महान योगी गोरखनाथ का शहर में आगमन हुआ और वे राजा के दरबार में पहुँचे। तब राजा भर्तृहरि ने उनके जोरदार आदर सत्कार किया। इस आदर सत्कार से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने भर्तृहरि को एक फल दिया और कहा कि इसे खाने से वह सदैव युवा एवं सुंदर बने रहेंगे, साथ ही हर कदम जोश में रहेंगे, कभी बुढ़ापा उनके पास आएगा ही नहीं। राजा भर्तृहरि ने अति प्रसन्नता से वह फल लेकर गुरु गोरखनाथ का पुनः आदर सत्कार करके उन्हें विदा किया। गोरखनाथ के जाने के बाद राजा ने सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। तब उनके मन में ख्याल आया, क्यों नहीं यह फल पिंगला यानी अपनी रानी को दे दिया जाए। पिंगला राजा की तीसरे नंबर की अति सुंदर रानी थी। उन्होंने सोचा कि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और युवा बनी रहेगी। चूँकि राजा अपनी तीसरी रानी पर अत्यधिक मोहित थे और अधिक मानते थे, अतः उन्होंने यह सोचकर वह फल अपनी तीसरे नंबर की अति सुंदर पत्नी पिंगला को दे दिया। कहते हैं रानी पिंगला राजा भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर प्रेम प्रसंग में मरती थी और उससे अनैतिक संबंध भी थे। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा भर्तृहरि ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा, तो क्यों नहीं यह फल कोतवाल को दे दिया जाए। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया, लेकिन आश्चर्य की बात वह कोतवाल भी रानी की बजाय एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने उस चमत्कारी फल को उस वेश्या को यह सोचकर दे दिया कि उसे खाकर वह जवान और सुंदर बनी रहेगी, जिसके चलते उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। परंतु वेश्या ने जब वह फल पाया तो उसने सोचा यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा और इस नरक समान जीवन से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। यह सोचते हुए वेश्या ने सोचा इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे दयालु न्यायप्रिय राजा भर्तृहरि को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी। उल्लेखनीय है कि कुछ कथाओं में वेश्या की जगह एक दासी का भी उल्लेख मिलता है। फिलहाल मुख्य वक्तव्य यही है। यह सोचकर वह वेश्या राजा भर्तृहरि के पास गई और उसने राजा को यह चमत्कारी फल दिया। राजा वह फल देखकर आश्चर्य में पड़ गया और राजा ने हास्यप्रद होकर आश्चर्यजनक भाव से वेश्या से पूछा यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ है। वेश्या ने बताया यह फल उसे उसके प्रेमी कोतवाल ने दिया है। भर्तृहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया। सख्ती से पूछताछ पर कोतवाल ने बताया यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे सारा माजरा समझ गए कि रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही हैं। पत्नी के धोखे से राजा भर्तृहरि मन से बैरागी हो गए और वे अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की गुफा में तपस्या करने चले गए। उस गुफा में भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक की कठोर तपस्या की। कहते हैं यह सब गुरु गोरखनाथ की लीला थी। राजा भर्तृहरि ने कई ग्रंथ लिखे जिसमें वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक काफ़ी प्रचलित हैं। वहीं तीनों की शतक आज भी उपलब्ध हैं, पढ़ने योग्य हैं। उज्जैन में आज भी राजा भर्तृहरि की गुफा के दर्शन किए जाते हैं।
गोपीचंद और भरथरी की गुफा। उज्जैन में भरथरी की गुफा एक शहर के बाहर सुनसान क्षेत्र में है। गुफा के पास क्षिप्रा नदी बह रही है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफ़ी सकरा है, जहां अंदर जाने पर सांस लेने में भी कठिनाई महसूस होती है। यहाँ पर एक गुफा और है जो पहली गुफा से छोटी है। कहते हैं गुफा राजा भरथरी के भतीजे गोपीचंद की है। गुफा के अंत में राजा भरथरी की प्रतिमा है। प्रतिमा के सामने एक धूनी भी है, जिसकी राख हमेशा गर्म ही रहती है। प्रतिमा के साथ ही एक और गुफा का रास्ता है। इस दूसरी गुफा के विषय में ऐसा माना जाता है कि यहीं से चारों धामों का गुप्त रास्ता जाता है। राजा भरथरी की अपनी अलग कहानियाँ और आस्था से जुड़ी इस कहानी की किंवदंती आपको नौटंकी और कथाओं में बखूबी सुनने को मिल जाएगी। ओ